प्रश्नावली 9.2 का पहला प्रश्न है, योग ज्ञात कीजिए और कुछ परिमेय संख्या हमको दी गई हैं और बीच में क्या लिखा है सबके, यहाँ देखो प्लस 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 लगाया गया है, ठीक है, यानी कि हमें इनको जोड़ना है। तो देखो जैसे कि हम भिन्नों को जोड़ते हैं बिल्कुल वैसे ही इनको भी जोड़ा जाता है। अब देखो दोनों के हर समान है, दोनों के हर क्या है, समान है, तो अंश आपस में जो जुड़ जाएंगे, ठीक है। हम इस प्रकार लिख सकते हैं दोनों को, देखो दोनों के हर 4 हैं तो एक साथ हमने 4 लिख दिया, ये है 5, बीच में है धन और ये है ऋण 11। तो क्या हो जाता है, धन गुणा ऋण, ये गुणा हो जाता है जैसे, तो ये हो जाएगा धन गुणा ऋण ऋण, 5 ऋण 11/4, 5 में से 11 अगर घटा देंगे तो कितना आएगा, ऋण में आएगी संख्या, छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं, 6/4 आ गया। तो आ गया योगफल। ये सरल करना चाहेंगे तो 2 का भाग दे दो, 2 3 6, 2 दूनी 4, ऋण 3/2 भी आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे में जो हमको दिया गया है, देखो इसका हर 3 है और इसका हर 5 है। पहले हम दोनों के हर को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। दोनों के हर बराबर कैसे होंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 और 5 को दोनों को हमने 15 बना दिया। 3 को 15 कैसे बनाया, 3 पंजे 15, 5 से गुणा किया तो अंश को भी 5 से गुणा करेंगे, 5 गुणा 5 25 हो जाएगा। 5 को 15 बना दिया, यानी कि 5 का तिगुना, 5 3 15, तो अंश को भी तिगुना कर देंगे, 3 3 9, तो ये हो गया 25 में अगर 9 जोड़ देंगे तो 34/15 हमको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगले में हमको दी गई हैं ऋण 9/10 और 22/15। फिर दोनों के हर समान नहीं हैं तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे। देखो 15 का भाड़ा पड़ो, 15 दूनी 30, 30 में 15 का भाग भी जाता है और 10 का भाग भी जाता है, तो एलसीएम हो जाएगा 30। 10 को 30 कैसे बना सकते हैं, 10 को 3 से गुणा करेंगे तब जाके 30 आएगा, तो अंश यानी कि 9 को भी 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा ऋण 27। बीच में धन है, 15 का दुगुना 30, तो 22 का दुगुना 44, यानी कि 2 से गुणा कर दो। अब एक संख्या धन में एक संख्या ऋण में घटा देंगे, बड़े में से छोटे को चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या धन में है तो धन आ जाएगा। तो 4 में से 7 जाएगा नहीं, यहाँ से घसी लेंगे, 14 में से 7 गया 7, यहाँ बच गया 3, 3 में से 2 गया 1, तो 17 और बट्टे 30 आ गया। अब यहाँ क्या है, देखो ये ऋण दोनों ऋण में है तो ऋण गुणा ऋण धन हो जाता है, तो ऋण गुणा ऋण क्या हो जाता है, धन हो जाता है। तो हम सीधे लिखते हैं 11 और 9 का एलसीएम होता है 99। 11 को 99 कैसे बनाया, 11 गुणा 9 किया तो 3 को भी 9 से गुणा कर देंगे, 9 3 27 हो जाएगा। धन 9 को 11 9 99 कैसे किया, 9 गुणा 11, तो 5 गुणा 11 कर देंगे तो 55 आ जाएगा। दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देते हैं, देखो 7 और 5 12 का 2, हंसी लगा 1, 2 1 3, 3 5 8, 82/99। अगले में हमको दिया गया है, देखो यहाँ 19 है, यहाँ 57 है, दोनों के हर फिर अलग अलग हैं तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 19 का भाग 57 में जाता है तो एलसीएम हो जाएगा 57, 19 गुणा 3 होता है 57, तो 8 3 24 हो जाएगा, ऋण में 24। धन है, धन लिख दो, यहाँ 57 को 57 रहने दिया तो ऋण 2 को भी ऋण 2 रहने देंगे, तो ये हो गया हमारा ऋण 24 ऋण 2, धन गुणा ऋण ऋण हो गया, तो ऋण 24 और ऋण 2 हो जाएगा ऋण 26/57। अब किसी भी संख्या में 0 अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, 0 ही रहता है, नहीं क्या कहते हैं, उतनी ही संख्या का मान रहता है। अगर ये बट्टे में आप लिखना चाहें तो ऋण 1 लिख दो, यहाँ 3 और 1 का एलसीएम 3, तो पहले वाले के हर में कोई बदलाव नहीं आया तो अंश में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। 1 को 3 कर दिया तिगुना, तो 0 गुणा 3 0, तो कितना आएगा, यानी कि 0 जोड़ के कोई अंतर नहीं आएगा संख्या में। यहाँ हमको क्या दिया कि विषम भिन्न दी गई हैं, पहले हम इनको भिन्न में बदलते हैं, मिश्रित भिन्न हमको दी गई है। 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ा 7, 5 को 20, 20 में 3 जोड़ा 30, नहीं 20 में 3 जोड़ा 23। अब दोनों के हर बराबर है, नहीं है, दोनों के हर बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 और 15 को 5 का 15 हो गया, 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35। धन 5 3 15, 3 3 9, 3 दूनी 6, इसको 3 से गुणा किया तो इसको भी 3 से कर दिया, इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से कर दिया। अब एक संख्या धन में एक संख्या ऋण में घटाते हैं, बड़े में से छोटे को चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, 69 बड़ा है तो यहाँ प्लस आ गया, 9 में से 5 गया 4 और 6 में से 3 गया 3, तो कितना आ गया, ये आ गया धन 34/15। तो इस प्रकार क्या करते हैं, परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं।